दोस्तों सभी प्रकार की फसलें जैसे अनाज वर्गीय फसलों में गेहूं, धान है या सोयाबीन है और सभी प्रकार की फसलें, सब्जी वर्गीय फसलों में मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला है, बैंगन है या तरबूज, खरबूज की फसलें हैं, ककड़ी वगैरह आप कर रहे हैं तो इन सब फसलों में, साथ ही फ्रूट्स प्लांट्स में एनपीके 05234, एनपीके 0050, बोरॉन और चिलिटेड जिंक, इन सब का आपको फसलों की कौन सी अवस्थाओं में किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम खर्चे में अच्छा रिजल्ट मिले, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले एनपीके 05234 जो कि मोनो पोटेशियम फॉस्फेट होता है, 100% वाटर सोल्युबल ये फर्टिलाइजर होता है। फॉस्फोरस इसमें 52% और पोटाश 34% होता है। फॉस्फोरस के फसलों में कार्य या इसके फायदे की बात की जाए तो एक तो ये प्राइमरी पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व होता है। उसके साथ ही ये जड़ों का विकास करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फसलों का जितना अच्छा जड़ों का विकास होगा, जड़ें जितनी स्वस्थ होंगी, उतने ही अन्य पोषक तत्वों का भी अपटेक पौधे ज़्यादा कर पाएंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी फसलों में नहीं आती है। साथ ही ज्यादा जब शाखाएं बन रही होती हैं यानी सेल डिवीजन के समय, ज्यादा कोशिकाएं बन रही होती हैं, कोशिका विभाजन के समय फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। नए टिश्यू बनते हैं इसकी हेल्प से। तने में किसी भी फसल की तने में मजबूती आती है जिससे फसल गिरती नहीं है। अधिक बीज बनने के लिए, अधिक फूल आने के लिए, अधिक फल बनने के लिए भी फॉस्फोरस की ही आवश्यकता ज्यादा होती है। फसल समय पे पकने के लिए भी फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से फॉस्फोरस के फसलों में बहुत ही ज्यादा कार्य हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड है दोस्तों पोटाश, इसमें 34% होता है। पोटाश की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुरुआती स्टेज में भी अगर पोटाश की कमी होगी तो फसलों में फंगस जनित रोग ज्यादा आते हैं। दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों में फंगस बहुत ज्यादा अटैक करती है, फंगस की वजह से बहुत सारे डिजीज आती हैं। तो उस समय आप अपनी क्रॉप में ये जरूर देखिए कहीं पोटाश की डिफिशियंसी तो नहीं है। पोटाश की डिफिशियंसी शुरुआती स्टेज से ही नहीं होनी चाहिए। बैलेंस मात्रा में पोटाश फसलों में जरूर डालना चाहिए। किसी भी फसल में दाने की बहुत अच्छी शाइनिंग के लिए, साइज के लिए, अगर सब्जी वर्गीय फसलें हैं या फ्रूट्स प्लांट्स हैं उनमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फल की साइज अच्छी बनने के लिए, सब्जी की बहुत ही अच्छी साइज, शाइनिंग के लिए, क्वालिटी के लिए, टेस्ट के लिए पोटाश की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। पोटाश का ही कार्य होता है। तो किसी भी फसल में अगर अच्छी प्राइस लेनी है और साइज अच्छी बढ़ानी है, फसल की क्वालिटी अच्छी लेनी है तो पोटाश जरूर यूज करते रहना चाहिए। फसलों में एनपीके 05234 को इस्तेमाल करने का बेस्ट समय होता है फ्लोरिंग स्टेज जब भी शुरू हो जाए, फूल आने की अवस्था जब भी हो, उससे जस्ट पहले आप जरूर यूज कर लें। ड्रिप से अगर सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो आपको ड्रिप से कम एक बार यूज करना चाहिए। और अनाज वर्गीय फसलें हैं, फ्रूट्स प्लांट्स हैं जिनमें आप ड्रिप से अगर नहीं चलाना चाहते तो स्प्रे भी आप कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट मिलेगा कि आप ड्रिप से इसको चलाएं क्योंकि लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा और ड्रिप से इसकी डोज भी आप बढ़ा करके यूज कर सकते हैं। इसकी परफेक्ट डोज होती है 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं किसी भी फसल में या फ्रूट्स प्लांट्स में आप बेझिझक इसी डोज से इस्तेमाल कर सकते हैं। 15-16 लीटर के पंप से अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 75 ग्राम से 80 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। और 1 एकड़ के लिए 1 केजी 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। ड्रिप से आप चलाना चाह रहे हैं तो ड्रिप से, सब्जी वर्गीय फसलें अक्सर किसान सबसे ज्यादा ड्रिप विधि से ही करते हैं, तो ड्रिप से आप 1 एकड़ में 3 केजी से 5 केजी तक आप ड्रिप से चला सकते हैं। एनपीके 05234 के साथ में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है कि आपको बोरोन 20% या बोरोन और भी अलग अलग परसेंटेज में आता है, तो बोरोन फर्टिलाइजर को जरूर यूज करना चाहिए। फसलों में बोरोन के कार्य की बात की जाए तो पॉलिनेशन के समय बोरोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बोरोन की कमी से जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा फसलों में देखने को मिलती है, तो पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
फल सेटिंग के समय बोरोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, चाहे सब्जी वर्गीय फसलें हों, अनाज वर्गीय फसलें हों, फ्रूट्स प्लांट्स हो, तो इन सब में आपको फ्लोरिंग स्टेज में या उससे पहले ही आपको NPK 05234 जब भी आप यूज करें, 1261 भी अगर आप यूज करें तब भी आप उनके साथ में बोरोन मिक्स करके जरूर यूज करना चाहिए। फ्लोरिंग स्टेज के समय भी और फ्लोरिंग स्टेज से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलों में फ्लोरिंग स्टेज लंबे समय तक चलती है, फल बनते रहते हैं, फूल आते रहते हैं, तो इसलिए आपको इसको बोरोन को कम से कम एक फसल में 2 बार तो जरूर यूज कर लेना चाहिए। और बोरोन की परफेक्ट डोज होती है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 15-16 लीटर के टैंक में आप 15 ग्राम डालिए। 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में आप डोज थोड़ी कम ही रखें, स्प्रे कर रहे हैं तो। ड्रिप से आप चला रहे हैं तो आप 250 ग्राम, जितना भी आप NPK 05234 चलाएंगे उसके साथ में 250 ग्राम आप बोरोन डाल लिए, मिक्स कीजिए और ड्रिप के साथ में भी आप इसे चला सकते हैं। तो फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है NPK 05234 और बोरोन का। साथ में आप चिलिटेड जिंक भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लंबे समय तक फसल बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, हरी भरी रहेंगी। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है जिंक, तो जिंक की परफेक्ट डोज आपको सेम बोरोन की तरह ही आप ले सकते हैं दोस्तों। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 15-16 लीटर के टैंक में आप 15 ग्राम डालिए। 1 एकड़ के लिए आप 200 ग्राम से 250 ग्राम तक चिलिटेड जिंक यूज कर सकते हैं और ड्रिप से भी आप 250 ग्राम चला सकते हैं इन्हीं के साथ में मिक्स करके। और नेक्स्ट फर्टिलाइजर NPK 0050 जो कि पोटेशियम सल्फेट होता है। ये भी 100% वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर है। इसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर अनाज वर्गीय फसलों में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दाना बनते समय इस्तेमाल, जब बालियां निकल जाती हैं, जैसे गेहूं या धान की बात की जाए तो बालियां जब कंप्लीट निकल जाती और दाने का जब साइज बन रही होती है उस समय आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जी वर्गीय फसलों में, फ्रूट्स प्लांट्स में फल सेटिंग के समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फल जब बन रहा हो, साइज बन रही हो, उस समय आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। NPK 0050 में पोटाश 50% होता है और सल्फर होता है 17.5%। इसकी परफेक्ट डोज की बात की जाए तो इसकी भी दोस्तों परफेक्ट डोज होती है 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है और स्प्रे करना है। 15-16 लीटर के टैंक में 75 से 80 ग्राम आप मिक्स कीजिए और स्प्रे कीजिए और 1 एकड़ के लिए 1 kg 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। ड्रिप से अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो सेम वही दोस्तों 05234 की तरह 3 kg से 5 kg तक आप ड्रिप से चला सकते हैं। इसके साथ में भी आप चिलिटेड जिंक भी यूज कर सकते हैं और बोरोन भी यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है जब भी फल की साइज बन रही है, दाने का भराव हो रहा है फसलों में या फिर फ्रूट्स प्लांट्स में फल बन रहे हैं, उस समय दोस्तों अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी वाली फसल के लिए आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए NPK 0050। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।